हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 5:30 पे एंड थोड़ा सा मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि वेदर काफ़ी अच्छा है और हवा भी चल रही है, तो मैं यहाँ पे आकर के अपना पढ़ने लगी। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पर मैं इसलिए बैठ के पढ़ रही थी कि जब मैं बाहर आई एकदम से तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी एंड वेदर बहुत अच्छा था एंड अंदर मुझे एक तरह का सफोकेशन हो रहा था जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इरिटेट करता है। तो यहाँ पे आई तो थोड़ा रिलीफ मिला, तो सोचा कि क्यों ना जब बैठी हूँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ रिवाइज भी कर लूँ। एंड तो इससे क्या होगा, मेरे दो बेनिफिट हो जाएंगे कि एक इन्वायरमेंटल भी हवा जो है वो मिल जाएगी एंड दूसरा ये है कि जो रिविज़न कर रही हूँ, जो मैंने कल पढ़ा था वो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बस दोनों काम एक साथ करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे पास अब इतना नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम है या बहुत कम टाइम है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि अभी मेरे जो सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं एंडिंग में ही है एंड बेबी इज़ कमिंग सून, कभी भी तो मुझे भी नहीं पता बट स्टिल। लेकिन ये है कि फिर भी तो यहाँ पे हमेशा ना अक्सर एक मन में बात रह जाती है, सारा काम कर लो सब कुछ कर लो बट फिर भी एक मन में ये बात रह जाती है ना कि अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाए हैं ना, तो फिर ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि क्यों, और जो भी अभी तक किया है वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो फाइनली सुबह का जो टाइम था वो अप हो चुका था एंड उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था, तो मैं ये रखा हुआ था मेरे पास, कैबेज रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैबेज को बना लिया जाए। तो क्योंकि एक हाउस वाइफ है ना, हाउस वाइफ को हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। हम चाहे कितना भी डिनाई कर लें या चाहे हम कितना भी ज़्यादा अपने आप को गृहस्थी या घर से दूर डिस्टेंस में रख लें, पर वो नहीं हो पाता है। एंड इवन अगर बात करूँ एक रियलिटी की, चाहे फीमेल कितनी भी जॉब कर ले हो कितनी भी कर ले, बट वो एक मेल की तरह अपने घर से बिल्कुल फ्री ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ एक फ़ीमेल के ऊपर होती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में फ्री अप होने का कभी टाइम है, इसलिए जैसी ज़िंदगी है जो है बस अपना जी लो। बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। जितना टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है इन्जॉय करने का तो इन्जॉय करो, खुश रहने का तो खुश रहो। यहाँ पे मैं कपड़े भी आज मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन लगा देती हूँ एंड धीरे धीरे ये काम भी होता रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को ना मैनेज करना पड़ता है एंड अपने आप को भी मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। फिर भी ना कहीं लोगों का कुछ ना कुछ कहने को सुनने को मिल ही जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, अगर मैं बात करूँ पुराने अगर अपने पुराने टाइम जो बुज़ुर्ग हैं उनकी, तो उन लोगों का इशू है, अरे हमने तो इतने सारे बच्चे किए हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है, तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों इतनी क्रिटिकल कंडीशंस हो रही हैं, तुम्हारे साथ क्यों इतना। इवन अब सच बताऊँ तो बताने में भी डर लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं तो बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता बच्चे कब हो गए, कब बड़े हो गए, कब हो गए। बट मुझे पता है, क्या कहते हैं कि ये जो सहरे हैं वो इतना इजी नहीं होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, इट्स वेरी पेनफुल टाइम। और किसी को कहो तो लोगों का सामने से रिएक्शन मोटिवेट करना तो नहीं होता बट डिमोटिवेट करना ज़रूर हो जाता है। तो मुझे तो अब सच बताऊं तो अपनी प्रॉब्लम मैं किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मुझे तो आगे से यही रिएक्शंस मिलते हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अकेले ये सीन मेरे साथ ही हो रहा है या फिर और भी लोग हैं, या लोगों की मेंटेलिटी या सोसाइटी की मेंटेलिटी ही यही है कि जैसा भी हो जो भी हो सिचुएशन लोगों को बोलना ही होता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अगर किसी से कहूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं या ये सफ़र कर रही हूँ, तो लोगों का जस्ट रिएक्शन होता है। आज की जनरेशन नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं पर उनका ज़रूर कहना रहता है। तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो जाता है एंड कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा पेन को भी सह लेती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है कुछ कहने से, सुनने से। एंड लोग जब भी कन्वर्सेशन में भी मैं सिर्फ शांत रहती हूँ कि क्या ही बोलूँ, सामने से अगर कुछ ऐसा सुनने को मिल गया ना तो और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो बस मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं
उन पर बस फोकस करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अपनी सारी जो भी डिसीजंस हैं या अपने जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।